निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत दाखिला ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी फ्राहमी के लिए पाक फौज की खिदमत के हवाले से समरी काबीना को भिजवाई थी। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली है। इसके तहत 2,77,000 पाक फौज के अफसरान व एहलकार इलेक्शन कमीशन में तैनात होंगे। इसके साथ रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में तैनात होंगे। ज़राए का कहना है कि फौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फराइज सर अंजाम देंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक दफा 144 के तहत असलहा लेकर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी दफा 144 के जुमरे में आएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इत्तलात हैं। दहशतगर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के अमकानात हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक मुंजमद किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मकामी हुकूमतें सिर्फ सैनिटेशन और सफाई के रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देंगी, ताहम किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ना ऐलान किया जाएगा और ना ही उस पर काम किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड्स आम इंतखाबात के नताइज तक टेंडर्स भी नहीं देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप शौकत सदीकी के इल्जामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तमाम इल्जामात मुस्तरद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 210 पढ़ें तो सुप्रीम जुडिशल के पास वसी आईनी अख्तियारात हैं। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आजादाना फैसले का हक है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो। शौकत सदीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नजीर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। वो मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में कासिम सूरी की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी नजर में तो कासिम सूरी की नाअहली और उनके हलके में दोबारा इंतखाबात का मामला अब गैर मुअस्सर हो चुका। इस पर लश्कर रईसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे, उन्होंने स्टे पर ओहदा एंजॉय किया, उनसे मराहत और फवायद वापस होने चाहिए। आलमी मालियाती खबर रिसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सियासी मुखालफिन के मुकाबले नवाज शरीफ के दौर में माशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया। ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी माशी तजराती रिपोर्ट में मजीद इंडेक्स में महंगाई, बेरोजगारी और दीगर माशी मुश्किलात को देखकर किसी हुकूमत की माशी कारकर्दगी का तजिया और मवाजना किया जाता है। ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी माशी तजरियाती रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाई है। नवाज शरीफ ने माशी मुश्किलात में PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI अपनी मकबूल सियासतदान है लेकिन जेल में है।
नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। विफाकी काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट अजरा और तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। इसके अलावा नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट न खोलने की सिफारिश भी मुस्तरद की गई है। इजलास में विफाकी काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद करते हुए कहा कि पावर डिवीजन का प्लान आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने प्लान पर तशवीश का इजहार करते हुए पावर डिवीजन को वाज़ेह अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने PTI के मानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के गवाह अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत में अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। साबिक सफीर असद मजीद का कहना था कि 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। फ्रीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को वजारत खारजा को भेजा। असद मजीद का कहना था कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। अगर आप मुझे अपना वजीर आजम मुंतखब करते हो तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। मेरा हुकूमत में सियासत अवाम की खिदमत होगी। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है। इस नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का चिन्योट में जलसे से खिताब बोले, 2024 है, बार बार आने वालों के बजाय अब नए चेहरों को मौका दें। 8 फरवरी को वोट से चौथी बार वजीर आजम बनाने वाले की साजिश को नाकाम बना दें। मैं उनको जानता हूं, उनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेगा। बिलावल का कहना था कि इंतकाम लेना मियां नवाज शरीफ की आदत है। इंतकाम लेते हुए वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। वोट की ताकत इस्तेमाल करके उनकी साजिश नाकाम बना दें। नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर दें। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो अहमदपुर शर्किया को जिला बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब, बोले 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल हो गया था। नवाज शरीफ ने 2008 से 2018 तक जनूबी पंजाब की खदमत की। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की कितनी खदमत की थी। नवाज शरीफ ने हर जगह सड़कें बनाई, दानी स्कूल बनाए, जहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के बच्चे जाते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पंजाब के तमाम अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त दी, सिटी स्कैन भी मुफ्त किया। तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार अपने इलाके में शुरू कर सकें। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी पंजाब के हर जिला में दानी स्कूल बनाऊंगा। जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चियों का 1000 रुपए वजीफा वक्त किया। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनवाई। क्या जिला मुजफ्फरगढ़ में अस्पताल हमने नहीं बनाया था?
निगरान वजीर आजम अनवर अल काकड़ से ताजिकिस्तान के पाकिस्तान में सफीर असमतुल्लाह नसीरुद्दीन ने अलविदाई मुलाकात की। निगरान वजीर आजम ने मुलाकात में असमतुल्लाह नसीरुद्दीन की पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात के फरोग के किरदार पर तारीफ की। ताजिकिस्तान के सफीर के लिए मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि ताजिकिस्तान से आइंदा सफीर भी इसी तरह दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। असमतुल्लाह नसीरुद्दीन ने पाकिस्तान ताजिकिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात को देरीना और तारीखी करार दिया। ताजिकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तान में अपने कयाम को यादगार और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में 2 रोज कयाम करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को भी लाहौर में तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की NA 127 की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और मरकजी क़यादत के दरमियान मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। 2008 में जितनी सीटें ली 2013 और 2018 में उससे ज्यादा सीटें ली। MQM इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है। कराची में न सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर दीगर जमातों पर भी हमले हुए हैं। MQM एक हारी हुई जमात नजर आ रही है। सिंध के अवाम 8 फरवरी को उनको जवाब देंगे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का है, अब भी कराची से हम ही जीतेंगे। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़े, डर है कि वो अब भी इंतखाबात से भाग न जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम आजाद लोगों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। 9 मई के वाकयात में जो मुलव्विस हैं उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। गजा में इसराइली फौज की खून रेज कार्रवाइयां जारी हैं। सहूनी तैयारों ने खान यूनिस पर बमबारी करके 65 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा शहर के अल मिरल मोहल्ले में रिहायशी अपार्टमेंट में बारूद बरसाया गया। यरमौत मार्केट में भी एक गाड़ी पर हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 14 की मजमूई तादाद 25,300 हो गई है, जबकि 63,000 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज की गाड़ियां जनूबी गजा के शहर खान यूनिस की तरफ पेशकदमी की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी गजा शहर और इसके शुमाल में बमबारी से मुतासरा इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइली हमले सालसी की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि फ्रांस के ताउन से गजा में 11 टन इमदादी सामान पहुंचाया है। गजा में मवासलाती निजाम तबाह होने से इमदादी सरगर्मियों में खलल पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को गजा की सूरत हाल पर संजीदा होना पड़ेगा। बहरा अहमर की सूरत हाल से वाकिफ हैं, कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी का मजीद कहना था कि गजा जंग जारी रही तो पूरे खित्ते के अमन को नुकसान होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैन वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का ऐलान कर दिया, जिसमें कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। भारत के रोहित शर्मा को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि कप्तान समेत 6 खिलाड़ी भारत के हैं। रोहित शर्मा के अलावा टीम ऑफ द ईयर में शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है। वनडे टीम ऑफ द ईयर में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और एडम जंपा को भी शामिल किया गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल, जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लॉसन और मार्को जेनसन भी टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जारी मुख्तलिफ मंसूबे रोक दिए गए। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने आईपीसी की हिदायत पर जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर काम रोक दिया। मंसूबे रोकने का फैसला पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चौथे इजलास में किया गया। जराये के मुताबिक एनसीए और कजाफी स्टेडियम में सोलर पैनल की तनसीब का मंसूबा जारी था और मंसूबे के लिए 7 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस थी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने रावलपिंडी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तनसीब का काम भी रोक दिया। मंसूबे के लिए पीसीबी फंड से 6 करोड़ रुपए मजीद मुख्तस थे। जराये का कहना है कि मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन्स की इंस्टॉलेशन का काम भी रोक दिया गया है। मंसूबे के लिए 8 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पाकिस्तान हॉकी टीम आलमी रैंकिंग में एक दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गई। आलमी रैंकिंग में हॉलैंड का पहला, बेल्जियम का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी टीम का नंबर 15वां है। आलमी रैंकिंग में कौमी हॉकी टीम की एक दर्जा बेहतरी ओलंपिक क्वालिफाइड राउंड के बाद देखने में आई, जहां कौमी टीम ने ओलंपिक क्वालिफाइड राउंड में चौथी पोजीशन हासिल की। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा युमना जैदी के बॉस लेडी लुक पर मद्दाह दिल हार बैठे। हाल ही में अदाकारा युमना जैदी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर नए फोटोशूट की तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मज़कूरा फोटोशूट में उन्होंने ऑफ वाइट पैंट कोट जेब तन कर रखा है और मुख्तलिफ पोज देते हुए नजर आ रही हैं। खुले बालों के साथ नाजुक अदाएं अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में युमना ने अपनी नई आने वाली फिल्म नायाब और मैगजीन से मुतालिक लोगों को टैग किया। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ मॉडल अलीज़े सुल्तान के नए लुक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अलीज़े सुल्तान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें शामिल 2 तस्वीर सोशल मीडिया सार्फिन को उनकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ करने पर मजबूर कर रही हैं। मज़कूरा तस्वीर में अलीज़े ने कास्मी स्कॉफ पहन रखा है, जिसके साथ उन्होंने मारूफ क्लॉथिंग ब्रांड की चमकदार कास्मी मैक्सी जेब कर रखी है। अलीज़े इस लुक में निहायत जासिब नजर दिखाई दे रही हैं, जिसका एतराफ इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया सार्फिन भी कर रहे हैं। सार्फिन की जानिब से अलीज़े को इस नई लुक पर अरब की शहजादी और तुर्क लड़की जैसे खिताब दिए जा रहे हैं। मकबूल अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास को बेबी बम्प की तस्वीर शेयर करना महंगा पड़ गया। सार्फिन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके अमल को बेहयाई करार दे दिया। ज़ारा नूर अब्बास ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके बेबी बम्प को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीर में अदाकारा मुस्कुराती दिखाई दी, जबकि उनकी जानिब से शेयर की गई एक और तस्वीर में उनका बेबी बम्प इंतहाई छोटा दिखाई दे रहा है। अदाकारा ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में इंस्टाग्राम पर मुकाबला हकीकत लिखा, जिस पर सार्फिन ने कमेंट्स करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने ज़ारा नूर अब्बास की जानिब से बेबी बम्प को दिखाए जाने को बेहयाई करार दिया और लिखा कि अगर वो अपना पेट नहीं दिखाती तो शोबिस सेलिब्रिटी कैसे कहलाती। कुछ खातून ने उन्हें तजवीज़ दी कि वो इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, उन्हें नजर लग जाएगी। अदाकारा अमारा चौधरी ने कमर्शियल पायलट बनने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया। अमारा चौधरी का शुमार शोबिस इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। उन्होंने अदाकारी से जहां लोगों के दिलों पे घर किया, वहीं उन्होंने अपने ख्वाब को भी पूरा कर लिया। अदाकारा ने कमर्शियल परवाज की पायलट बनने का लाइसेंस हासिल कर लिया है।
जिस हवाले से उन्होंने अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर बताया है। अमाना चौधरी ने लिखा कि मैं इस खबर को शेयर करने के लिए अपनी सालगिरह का इंतजार कर रही थी और बिलाखिर मैं लाइसेंस याफ्ता कमर्शियल पायलट बन गई। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान घुटने और कंधे की सर्जरी के लिए अस्पताल दाखिल हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान के घुटने और कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी सर्जरी के लिए उन्हें मुंबई के कोकेला बैन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से अभी तक अदाकार के खानदानी जराये की जानिब से कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अस्पताल में सैफ के साथ उनकी अहलिया करीना कपूर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजारत दाखिला ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहमी के लिए पाक फौज की खदमात के हवाले से समरी काबीना को भिजवाई थी। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली है। इसके तहत 2,77,000 पाक फौज के अफसरान और एहलकार इलेक्शन में तैनात होंगे। इसके साथ रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में तैनात किए जाएंगे। जराये का कहना है कि फौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराइज सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दफा 144 के तहत असलहा लेकर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी भी दफा 144 के जुमरे में आएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इतलात हैं। दहशतगर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक मुंजमद किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मकामी हुकूमतें सिर्फ सैनिटेशन और सफाई के रोजमर्रा अमूर सर अंजाम देंगी, ताहम किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ना ऐलान किया जाएगा और ना ही इस पर काम किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि मकामी हुकूमतें और कंटोनमेंट बोर्ड आम इंतखाबात के नताइज तक टेंडर्स भी नहीं देंगे। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सियासी मुखालफिन के मुकाबले नवाज शरीफ के दौर में मुआशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया है। ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट में मिजरी इंडेक्स में महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुआशी मुश्किलात को देखकर किसी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी का तज्जिया और मुवाजना किया जाता है। ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मुईशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ ने मुआशी मुश्किलात में PTI और PPP से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI अब भी मकबूल सियासतदान है, लेकिन जेल में है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इख्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने NA 130 का दौरा किया। दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने NA 130 का दौरा किया। दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया है। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने
NA 130 का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया है। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने NA 130 का दौरा किया। दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया है। आपको अपडेट कहते चले, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने NA 130 का दौरा किया। दौरे के दौरान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अहमद रियाज बलोच मौजूद हैं, जो इस दौरे के दौरान रैली के साथ मौजूद रहे और हमें आगाह भी करते रहे। जी अहमद, कैसा रहा मजमूई तौर पर यह दौरा? जी कामरान, बिल्कुल आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा NA 130 का कामयाब दौरा किया है। दौरे के आगाज दोपहर 3 बजे तकरीबन 3:30 बजे टकसाली चौक से किया गया। फिर नवाज शरीफ की क़यादत में ये काफिला बिलाल यासीन के दफ्तर पहुंचा। फिर ये काफिला अपने मुकर्रर पॉइंट्स पर होता हुआ आखिरी बस स्टॉप और शान चरगा हाउस पर इख्तिताम पजीर हुआ है। इस एक दौरे में जगह जगह अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे, जिन्होंने फूलों की पत्तियों से और हारों से अपने कायद का इस्तकबाल किया है। और इस मौके पर शदीद रश था और सिक्योरिटी की वजह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आ सकी। एक जगह पे आई हैं और उन्होंने अपने कारकुनान का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया है। और इस मौके पर चूंकि रश था और सिक्योरिटी के भी रिस्क थे, तो इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा नहीं आ सकी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में मजे की बात यह है कि मियां मरगूब अहमद हमदान, मियां मरगूब जो कि PP की सीट से उम्मीदवार हैं, और बिलाल यासीन वो भी इस जलसे में और काफिले में मौजूद थे। और आखिरी बात यह है कि जी जब मियां मरगूब साहब अपनी गाड़ी काफिले में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त बदकिस्मती से मेरा पाँव भी उनकी गाड़ी के नीचे आया और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बाहरोफियत रही। लेकिन ये आपको पता है, ये मामूली सी बातें होती हैं, जब ऐसे रैलीज होती हैं तो ऐसे मामला हो जाते हैं। जी उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद रियाज बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का चिन्योट में जलसे से खिताब, बोले 2024 है, बार बार आने वालों के बजाय अब नए चेहरों को मौका दें। 8 फरवरी को वोट से चौथी बार वजीर आजम बनाने वाले की साजिश को नाकाम बना दें। मैं उनको जानता हूं, उनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला है। वो जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेगा। बिलावल का कहना था कि इंतकाम लेना मियां नवाज शरीफ की आदत है। इंतकाम लेते हुए वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। वोट की ताकत इस्तेमाल करके उनकी साजिश नाकाम बना दें। नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर दें। इस मुल्क को इस नफरत की सियासत ने तकसीम किया है। इस नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो अहमदपुर शर्किया को जिला बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब, बोले 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल हो गया था। नवाज शरीफ ने 2008 से 2018 तक जनूबी पंजाब की खिदमत की। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की कितने खिदमत की थी। नवाज शरीफ ने हर जगह सड़कें बनाई, दानी स्कूल बनाए। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के बच्चे जाते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप शौकत सदीकी के इल्जाम तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तमाम इल्जाम मुस्तरद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 210 पढ़ें तो सुप्रीम जुडिशल के पास वसी आईनी इख्तियारात हैं। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आजादाना फैसले का हक है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो। शौकत सदीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नजीर इस्तेमाल हो सकता है।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, वो मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में कासिम सूरी की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी नजर में तो कासिम सूरी की नाअहली और उनके हल्के में दोबारा इंतखाबात का मामला अब गैर मौसर हो चुका है। इस पर लश्करी रिसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे, उन्होंने स्टे पर ओहदा इंजॉय किया, उनसे मराद और फवाइद वापिस होने चाहिए। विफाकी काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया है। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट अजरा और तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। इसके अलावा नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट न खोलने की सिफारिश भी मुस्तरद की गई है। इजलास में विफाकी काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद करते हुए कहा कि पावर डिवीजन का प्लान आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने प्लान पर तशवीश का इजहार करते हुए पावर डिवीजन को वाज़ेह अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने पीटीआई के बानी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के गवाह अमेरिका में साबिक स्पीर असद मजीद का बयान रिकॉर्ड कर दिया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत में अमेरिका में साबिक स्पीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। साबिक सफीर असद मजीद का कहना था कि 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। फ्रीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को वजारत खारजा को भेजा। असद मजीद का कहना था कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से ताजिकिस्तान के पाकिस्तान में सफीर असमतुल्लाह नसरुद्दीन ने अलविदाई मुलाकात की। निगरान वजीर आजम ने मुलाकात में असमतुल्लाह नसरुद्दीन की पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात के फरोग के किरदार की तारीफ की। ताजिकिस्तान के सफीर के लिए मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि ताजिकिस्तान से आइंदा सफीर भी इसी तरह दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। असमतुल्लाह नसरुद्दीन ने पाकिस्तान ताजिकिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात को देरीना और तारीखी करार दिया। ताजिकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तान में अपने कयाम को यादगार और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ की। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में 2 रोज कयाम करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी क्यादत को भी लाहौर में तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की NA 127 की इंतखाबी मुहिम का जायजा भी लिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और मरकजी क्यादत के दरमियान मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। नाजरीन, साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। 2008 में जितनी सीटें लीं 2013 और 2018 में उससे ज्यादा सीटें लीं। MKM इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है। कराची में न सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर दीगर जमातों पर भी हमले हुए हैं। MKM एक हारी हुई जमात नजर आ रही है। सिंध के अवाम 8 फरवरी को उनको जवाब देंगे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का है, अब भी कराची से हम ही जीतेंगे। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़े, डर है कि वो अब भी इंतखाबात से भाग न जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम आजाद लोगों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। 9 मई के वाकयात में जो मुलविस हैं उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और नाज़रीन, अब बात करें इस्राइली बर्बरियत की, तो आपको बताएं कि गजा में इस्राइली फौज के खून रेस कार्रवाइयां जारी है। सहूनी तैयारों ने खान यूनिस पर बमबारी करके 65 फलस्तीनियों की जान ले ली है। गजा शहर के अलरिमल मोहल्ले में रिहायशी अपार्टमेंट पर बारूद बरसाया गया, जबकि यरमौक मार्केट में एक गाड़ी पर हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा की मजमूई तादाद
25,300 हो गई है, जबकि 63,000 अफरादी जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज की गाड़ियां जनूबी गजा के शहर खान यूनिस की तरफ पेशकदमी की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी गजा शहर और इसके शुमाल में बमबारी से मुतासरा इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया है। नाजरीन, फूल नगर के मकीन बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर परेशान हैं। शहरियों का कहना है महंगाई में गरीब जाए तो कहां जाए, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और दूसरी जानिब ओवर बिलिंग ने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों में इजाफे पर परेशान शहरियों का कहना है कि महंगाई में गरीब जाए तो जाए कहां, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और दूसरी जानिब ओवर बिलिंग ने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक फूल नगर वापटा एहलकार वफाकी हुकूमत और लेस्को इंतजामिया के मुअत्तद दावों के बावजूद गरीब आवाम को बिलिंग भिजवाकर जलील करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लेस्को के फील्ड अमले की जानिब से लाइन सर्विसेज और चोरी शुदा यूनिट छुपाने के लिए गरीब गुरबा आवाम ओवर बिलिंग जैसा जुल्म मामूल बन चुका है, जिसके बायस लेस्को के सेंट्रल सर्कल में ओवर बिलिंग की भरमार का सिलसिला ना रुक सका। दूसरी जानिब फूल नगर का एहलकार, पैसों को देवता मानने वाला वापटा एहलकार मीटर रीडर मोहम्मद अशफाक शहरियों की जानिब से सबूतों के साथ करप्शन बेनकाब करने और रिश्वत ना देने पर गरीब आवाम को ओवर बिलिंग के जरिए तंग करने लगा। रहायशियों के शदीद एहतजाज पर आवाम के शदीद एहतजाज असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन सलमान अकबर ने एहलकार मोहम्मद अशफाक को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया। शहरियों का बताना था लेस्को के फील्ड अफसरान और अमला सब गरीब सार्फिन को ओवर बिलिंग और मुअत्तद सार्फिन के दुरुस्त मीटर को डिफेक्टिव कोड लगाकर ओवर बिलिंग कर रहा है, जबकि 2 से 3 माह ओवर बिलिंग के बाद सारी डिटेक्शन कोड खत्म या मीटर तब्दील कर दिया जाता है। इस हवाले से अवाम का मजीद कहना है कि एक जानिब महंगी बिजली से अवाम परेशान है तो दूसरी जानिब ओवर बिलिंग की भरमार ने अवाम का जीना दोबर कर रखा है। लेस्को के आला अफसरान बाखबर होने के बावजूद खामोश हैं। कंपनी की कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए आम सारिफ को निचोड़ा जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब फूल नगर ने जब अफसरान बाला से बात करने की कोशिश की तो वापटा अफसरान ने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की हिदायत पर एक्सियन कोर्ट लखपत की जेर निगरानी एसडीओ कहना मोहम्मद नवीद का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त एसडीओ कहना मोहम्मद नवीद के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न काना में और मेरे साथ एसडीओ सब डिवीज़न काना नवीद साहब मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर ने मुहिम शुरू की है और नादहिंदगान के खिलाफ उसके मुतल्लिक काना सब डिवीज़न में किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है और कितने बिजली चोर अभी तक पकड़े जा चुके हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काना सब डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे तकरीबन जब से बिजली चोरी की मुहिम शुरू हुई है 650 पौने 700 FIR दर्ज करवा दी हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बिल भी चार्ज कर रहे हैं। कंज्यूमर जो है अपने जो थाने में FIR हुई हैं उन्हें अरेस्ट भी किया और जो है उसकी पेमेंट्स भी हो रही हैं डिटेक्शन बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक बिजली चोरी की आखिरी रोज़ तक जो है हम मुहिम को जारी रखेंगे, जब तक ये चोरी का लोग चोरी करते रहेंगे हम इंशाल्लाह ताला उसको हैंडल करेंगे और आखिरी दम तक जो है चोरों को जो है उनके खिलाफ डिटेक्शन बिल भी चार्ज करेंगे, FIR भी दर्ज करवाएंगे और सूरत हाल को भी देखेंगे। मुझे एक बात यहाँ पे बताइएगा कि काम काफ़ी देखने में आ रहा है कि स्मूथ हो चुका है, लोगों का भाई रश नहीं तो सब डिवीज़न काना में अक्सर रश रहता था, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम इधर प्रॉपर जो है हमने सेक्शन डिवाइड कर दिया है। काम जिस सेक्शन का काम है मैं भी इधर टाइम देता हूँ, सुबह टाइम पे आके शाम को टाइम से जो है ऑफिस की टाइमिंग को हम बैठ के मैनेज कर रहे हैं और जिसका काम जिस सेक्शन में होता है उसको हर तरीके से जो है हम उसको हैंडल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नवीद साहब का यही कहना था कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर आखिरी बिजली चोर तक ये जो मुहिम है वो जारी रहेगी और तकरीबन मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 161 मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी कहते हैं मुल्क में दीन के मुताबिक निज़ाम होना चाहिए। बेहतरी लाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सूदी निज़ाम का खात्मा भी करना होगा। जिस मुल्क में सूद होगा वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती। मुफ्ती अजमल का मजीद क्या कहना था जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा।
جی بالکل، مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نامزد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ بیشت کے مولانا محمد اجمل قادری نے کہا ہے کہ ملک میں دین کے مطابق نظام ہونا چاہیے. ملک میں بہتری لانے کے لیے سب کو اپنے کردار ادا کرنا ہوگا. سود کے لعنتی نظام کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. سود کے نظام نے ہی ملک کو پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے. ملک میں جمہوری نظام دین کے مطابق چلنا ضرورت بن گیا ہے. قرآن اور سنت کے مطابق اگر نظام بنا ہوتا ملک کے حالات بہتر ہوتے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی ہونا چاہیے. فرقہ واریت کو ختم کرنا ہوگا. کہا کہ ڈالر کی قیمت بلند ترین سطح پر ہے. بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پوری دنیا میں پیٹرولیم موضوعات سستی ہو رہی ہیں، مگر اسی تناسب سے پاکستان میں کمی نہیں ہوئی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جتنی کم ہوتی ہیں وہ ناکافی ہیں. ملک میں دین کے مطابق نظام کو ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ کی ترازو مہم جاری. احمد سلیمان بلوچ نے بڑا اعلان کر دیا. کہتے ہیں جیت کر علاقے کا چوکیدار بنوں گا. جو امیدوار آج تک یہاں سے منتخب ہوئے وہ دوبارہ لوٹ کر یہاں نہیں آئے. مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. رہنما جماعت اسلامی و امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ کی ترازو مہم جاری. امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ کی عظیم الدین قریشی کی جانب سے رحمان پورہ میاں سعید اسٹریٹ میں کارنر میٹنگ میں شرکت. اس موقع پر احمد سلیمان بلوچ کا کہنا تھا، میں آج اعلان کرتا ہوں میں جیت کر اس علاقے کا چوکیدار بنوں گا، کیونکہ جو امیدوار یہاں سے آج تک منتخب ہوئے ہیں وہ لوٹ کر ان گلیوں میں کبھی بھی نہیں آئے. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے امر سے لے کر غربا پر خرچ کیا ہے. حکومتیں عام آدمی سے ٹیکس لے کر امراء کو عیش کراتے ہیں. حکومت عام آدمی سے وصول کرتی ہیں اور ہمیشہ امراء کو چین کی نیند سلاتے ہیں. چوکیدار کی حیثیت سے ثابت کروں گا حکمران کے فرائض ہوں گے اور عوام کے حقوق ہوں گے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں پروموشن انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں تقریباً 80 کی تعداد میں کام کرنے والے چیف انجینئرز کے انٹرویوز کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کیے جائیں گے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں ٹوٹل پروموشن سیٹوں کی تعداد 18 ہے جو کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جنرل مینیجر کی اسامیوں پر کام کریں گے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں پروموشن انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں تقریباً 80 کی تعداد میں کام کرنے والے چیف انجینئرز کے انٹرویوز کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کیے جائیں گے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں ٹوٹل پروموشن سیٹوں کی تعداد 18 ہیں جو کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جنرل مینیجر کی اسامیوں پر کام کریں گے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں پروموشن انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی میں تقریباً 80 کی تعداد میں کام کرنے والے چیف انجینئرز کے انٹرویوز کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کیے جائیں گے. سوئی ناردرن گیس کمپنیوں میں ٹوٹل پروموشن سیٹوں کی تعداد 18 ہیں جو کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جنرل مینیجر کی اسامیوں پر کام کریں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر باسط علی سے جو کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی باسط، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سوئی ناردرن گیس کمپنی میں پروموشن انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے 3 روز میں کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا جس میں ایم ڈی سوئی ناردرن گیس بھی شامل ہوں گے. محکمہ سوئی گیس پر پروموشن انٹرویوز دینے والے چیف انجینئر کی تعداد تقریباً 80 کے قریب ہے جبکہ ٹوٹل 18 سیٹیں موجود ہیں جو کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد میرٹ پر آنے والے چیف انجینئرز کی پروموشن کرتے ہوئے جنرل مینیجر کی سیٹوں پر ترقی دے دی جائے گی. جی بہت شکریہ باسط علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نگران پنجاب حکومت کا 1 سال مکمل. صوبائی وزیر سید اصفر علی ناصر کی زیر قیادت محکمہ زکوٰۃ میں انقلابی اقدامات کیے گئے. سید اصفر علی ناصر نے سیاسی بنیادوں پر صوبائی زکوٰۃ کونسل، ذیلی اور مقامی کمیٹیوں میں تعینات 2.5 لاکھ افراد کو ڈی نوٹیفائی کیا. وفاق سے فنڈز کی تاریخ سے وصولی کے باوجود محکمہ زکوٰۃ نے اربوں روپے کے زکوٰۃ فنڈز محسن سپیڈ کے ساتھ لاکھوں مستحقین کی دہلیز تک پہنچائے. صوبائی وزیر اصفر علی ناصر کی سربراہی میں گزشتہ 1 برس کے دوران 5 لاکھ سے زائد مستحقین کو شفاف انداز میں مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے. 1 سال کے دوران محکمہ زکوٰۃ نے 50 لاکھ سے زائد بے روزگار اور کم تعلیم یافتہ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تعلیم سے آراستہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے محکمہ زکوٰۃ اپنے فنڈز کا 60% سے زائد خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے.
اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل ڈیری نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے. نمائش کا مقصد ڈیری فارموں میں ڈیری کے حوالے سے آگاہی اجاگر کرنا ہے اور جانوروں کے تمام آلات متعارف کروانا ہے تاکہ ڈیری حضرات زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. لاہور کے ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل ڈیری نمائش کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح کے بعد ڈیری نمائش 2 دن تک جاری رہے گی جس میں جانوروں سے متعلق تمام طرح کے آلات اور انٹرنیشنل مشینری بھی متعارف کروائی گئی. ایکسپو سینٹر کا افتتاح میجر جنرل نے کیا. اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مختلف سٹال قائم کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ڈیری حضرات ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان چیزوں سے استفادہ حاصل کریں. یہاں پر جانوروں کے متعلق تمام انفارمیشن لوگوں کو دی جائے گی اور یہاں پر سرجیکل سے لے کر جانوروں کے حوالے سے تمام کھانے پینے کی جتنی بھی ان کے ونڈا ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ بھی متعارف کروائی گئی اور سستے داموں ان کو دی جائے گی. I feel very glad to come to here this time. And I'm from China. My name is Jessica. So I belong to the Best Crown company. So our company is a production for the machinery, for the PT filling and glass filling and also the paper filling for the milk, for the juice and the CSD. So this time I have seen all the customers is very professional for the milk. So we have special invite our colleague to come to this fair. السلام علیکم جی. میرا نام ہے ڈاکٹر سعد عبداللہ. کلسن انڈسٹریز میں میں ٹیکنیکل سروسز مینیجر ہوں. یہ 2 دن کا یہاں پہ ایکسپو جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ جتنے فارمرز ہیں وہ یہاں پر آئیں اور اپنے فارم کو ماڈرن اور یورپین ٹیکنالوجیز سے استفادہ حاصل کر کے تو وہ اپنے فارم کو بھی اسی طرح سے ماڈرن کریں تاکہ وہ جو پیسے جانوروں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا انہیں آؤٹ کم بھی ملے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ ان کی جتنی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, ان کے اکوپمنٹ امپورٹ کر کے ان کو دے رہے ہیں اور باقی جو اکوپمنٹ ہے جیسے سرجری کے ہو گئے, ڈیری کے ہو گئے اور اے آئی کے ہو گئے, یہ ہم لوگ یہاں پہ مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا انیشیل ہے. اس سے ڈیری انڈسٹریز کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور مجھے یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں کے فارمرز ہیں سارے اور انشاءاللہ. چیف ایگزیکٹو منظور گارڈن ملک اشفاق منظور کھوکر کا مسلم لیگی امیدواروں کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام. امیدوار ایم پی اے ملک انس اور امیدوار ایم این اے ملک افضل کھوکر سمیت سینکڑوں کی تعداد میں لیگی کارکنان نے شرکت کی. جلسے میں پارٹی ترانوں سے کارکنان کا خون گرمایا گیا اور بھنگڑے ڈالے گئے. چونگ میں اب تک اتنا بڑا جلسہ کسی بھی پارٹی نے نہیں کروایا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ملک اشفاق منظور کھوکر نے کہا کہ 8 فروری کو پورے پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ اس حلقے سے ہوگی. امیدوار برائے ایم پی اے ملک انس محمود طور نے اپنے خطاب میں کہا کہ الیکشن جیت کر چونگ کو درپیش تمام مسائل کو حل کریں گے. امیدوار برائے ایم پی اے ملک محمد افضل کھوکر جو مسلسل یہاں سے 3 مرتبہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہاں کی عوام نے مسلسل 3 مرتبہ مجھے ایم این اے منتخب کروایا. اس مرتبہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ پر اور اپنی عوام پر امید ہے کہ مجھے کامیاب کروائیں گے. پاکستان انڈسٹری اینڈ ٹریڈرز فرنٹ پیاف کے قانونی حقوق پیاف کے بانی چیئرمین میاں شفقت علی کے نام ہو گئے. انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ٹریڈ مارکس رجسٹری نے میاں شفقت علی کو پیاف کے قانونی رائٹس جاری کر دیے اور اب قانونی طور پر میاں شفقت علی پیاف کے اونر ہوں گے. میاں شفقت نے کہا کہ ہم دوستوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے سیاست نہیں بلکہ ان کے مسائل حل کریں گے. سی او لیسکو انجینئر شاہد حیدر, سی ایس ڈی لیسکو رائے محمد اصغر اور ڈائریکٹر ریکوری رائے مسعود کھڑل کا ایکشن. ٹیم کے حملہ نادہندگان کے خلاف ریکوری مہم کامیابی سے جاری ہے. 131 روز سے جاری مہم کے دوران 71,413 ڈیفالٹر سے 2 ارب 8 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی جا چکی ہے جو کہ ڈسکوس میں بہترین کارکردگی ہے. مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر ساجد قاسمی سے. جی ساجد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی کوہ نور, سی او لیسکو انجینئر شاہد حیدر کے ڈیفالٹرز کے خلاف حیدری حملوں کا تسلسل جاری ہے. سی ایس ڈی رائے محمد اصغر اور ڈائریکٹر ریکوری رائے مسعود کھل کا کہنا ہے کہ لیسکو کے نادہندگان کے خلاف 131 روزہ جاری مہم کے دوران 71,413 نادہندگان سے 2 ارب اور 8 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی جا چکی ہے. نادرن سرکل میں 283.30, ایسٹرن سرکل میں 505.69,
मिलियन की रिकवरी की गई। सेंट्रल सर्कल में 271.3, साउथ सर्कल में 114.84 रुपए मिलियन की रिकवरी की गई। ननकाना सर्कल में 174.69, शेखुपुरा सर्कल में 310.49, ओकाड़ा सर्कल में 130.79, जबकि कसूर सर्कल में 295.25 मिलियन की रिकवरी की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर का कहना है कि नादहिंदगान के बायस इदारे को बहुत नुकसान का सामना है। उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जीरो टॉलरेंस पे जारी रहेगा। चीफ इंजीनियर O&M जफर इकबाल, चीफ इंजीनियर अनवर वट्टो, मैनेजर टेक्निकल इंजीनियर मोहम्मद फारूक गुज्जर, मैनेजर E&S इंजीनियर अब्बास अली ने लेस्को के मुतलका दफातर की लेबर और नुमाइंदगान लोकल गवर्नमेंट की मुआवनत से और सीओ लेस्को शाहिद हैदर, CSD राय मोहम्मद असगर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत रिकवरी के शानदार अहदाफ हासिल किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेन वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का ऐलान कर दिया, जिसमें कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। भारत के रोहित शर्मा को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि कप्तान समेत 6 खिलाड़ी भारत के हैं। रोहित शर्मा के अलावा टीम ऑफ द ईयर में शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है। वनडे टीम ऑफ द ईयर में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और एडम जाम्पा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल, जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन और मार्को जेंसन भी टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जारी मुख्तलिफ मंसूबे रोक दिए गए हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने IPC की हिदायत पर जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर काम रोक दिया। मंसूबे रोकने का फैसला पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चौथे इजलास में किया गया। जराये के मुताबिक NCA और कसाफी स्टेडियम में सोलर पैनल की तनसीब का मंसूबा जारी था और मंसूबे के लिए 7 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस थी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने रावलपिंडी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तनसीब का काम भी रोक दिया है। मंसूबे के लिए पीसीबी फंड से 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। जराये का मजीद कहना है कि मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन की इंस्टॉलेशन का काम भी रोक दिया गया है। मंसूबे के लिए 8 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। और नाजरीन, पाकिस्तान हॉकी टीम आलमी रैंकिंग में एक दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गई है। आलमी रैंकिंग में हॉलैंड का पहला, बेल्जियम का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर है, जबकि पाकिस्तानी टीम का नंबर 15वां है। आलमी रैंकिंग में कौमी हॉकी टीम की एक दर्जा बेहतरी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के बाद देखने में आई, जहां कौमी टीम ने ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में चौथी पोजीशन हासिल की। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान घुटने और कंधे की सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान के घुटने और कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी सर्जरी के लिए उन्हें मुंबई के कोकेला बैन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से अभी तक अदाकार के खानदानी जराये की जानिब से कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अस्पताल में सैफ के साथ उनकी अहलिया करीना कपूर भी मौजूद हैं। अदाकारा अमारा चौधरी ने कमर्शियल पायलट बनने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया। अमारा चौधरी का शुमार शोबे इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। उन्होंने अदाकारी से जहां लोगों के दिलों में घर किया है, वहीं उन्होंने अपने ख्वाब को भी पूरा कर लिया है। अदाकारा ने कमर्शियल परवाज की पायलट बनने का लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिस हवाले से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर बताया है। अमारा चौधरी ने लिखा कि मैं इस खबर को शेयर करने के लिए अपनी सालगिरह का इंतजार कर रही थी और बिलाखिर मैं लाइसेंस याफ्ता कमर्शियल पायलट बन गई हूं। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा यमुना जैदी के बॉस लेडी लुक पर मदा दिल हार बैठे। हाल ही में अदाकारा यमुना जैदी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर नए फोटोशूट की तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मज़कूरा फोटोशूट में उन्होंने ऑफ वाइट पैंट कोट सेफ्तन कर रखा है और मुख्तलिफ पोज देते हुए नजर आ रही हैं। खुले बालों के साथ नाजुक अदाएं अदाकारे हुस्न को 4 चांद लगा रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में यमुना ने अपनी नए आने वाली फिल्म नायाब और मैगजीन से मुतालिक लोगों को टैग किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।